चंदन लगाओ। और चंदन लगाने के लिए कहा, तुलसी चढ़ाने लगे। बोले बाबा, ए बाबा एक बार की समझ में नहीं आई क्या? तो को एक बार की समझ में ना आए? मैं कछु कह रहा हूं और तू कछु कर रहे हो। अब बाबा कहने लगे, महाराज जी गुस्सा मती हुई हो, मेरो मन अब जा समय लाला में चले गए हो। मेरो मन ना लाला में चले गए। जब तक मैं लाला को मुखड़ा ना देख लूंगी, मुखार बिंद नहीं देख लूंगी, तब तक मैं मेरो मन पूजा में ना लग सकेगा। जब इस प्रकार से कहा, ब्राह्मणों ने कहा, बाबा अच्छा ऐसा करो, आप संकल्प कर लो। आप अपने नाम से अपना गोत्र और नाम बता करके संकल्प कर दो, हम ब्राह्मण लोग ही आपके नाम से पूजा पाठ कर देंगे। भैया जो हमारे वेद शास्त्र है ना, उनमें ऐसा नियम है, यदि कोई बाहर है, विदेश में है या कहीं है, आप उसके नाम से किसी प्रकार की उसकी तकलीफ है या कुछ चाहता है, तो आपके नाम से ब्राह्मण संकल्प लेगा। और संकल्प लेने से यहाँ हम पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, और वो अमुक जगह कहीं भी बैठा हो, वो पूजा पाठ का जो फल है उसके यहाँ पर पहुंच जाएगा। ब्राह्मणों ने संकल्प कराया और संकल्प हुआ। संकल्प में क्या दिया बाबा ने? संकल्प करने लगे, धेनु नाम न्योते प्रादा विप्रेभ्यासमलं कृते तिलादीन सप्तरत्नागो कौशभ्याम वरामृता। क्या दिया? नंद बाबा ने जो 7 प्रकार के अनाज होते, ऐसा नहीं दिया तौल के दिया, कैसा दिया? पहाड़ लगा दिए। गऊओं को दिया। कौन सी गऊ है? ऐसी गऊ है नहीं कि बोले जो नहीं लग रही या दूध नहीं दे रही या लात मार रही तो बोले क्या करो, बोले पंडित जी को दे आओ। ऐसी गऊ नहीं दी। धेनु नाम न्योते प्रादा। क्या किया? जो गऊएं है ना, सुंदर गऊएं दी। कौन सी? जो अभी ब्याही हुई थी, जिन्होंने अभी बछड़ा दिया हुआ था, ऐसी गऊओं को दिया। और कौन सी गऊएं दी? जो एकदम सरल, मारने वाली नहीं दी। और सींगों को, गौ माता के सींग को सोने से मड़के, और गौ माता के जो पैर होते, खुर होते, उनको चांदी से मड़के, 1 साल तक का भूसा, घास इत्यादि का जो राशन है वह सब कुछ दे करके और नंद बाबा ने दान किया। जो अनाज थे, 7 प्रकार के अनाजों का पहाड़ बना दिया मानो। 7 प्रकार के अनाजों का पहाड़ मानो आज लगा दिया। अब उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, बाबा कहते परीक्षित जी इतना भीड़ लगी हुई है विजयमंडल में, अब जो गोपियां सुनती हैं ना, वो 84 गज के लहंगा सिलवाती हैं, सुंदर सज धज के जाएंगे। कहाँ? बोले लाला भाई है ना, बधाई लेकर के जाएंगे। अब उसी समय कहते हैं नंद बाबा खड़े थे, भीड़ बहुत थी। एक नंद बाबा का सखा आ गया, एक सखा आया। सखा समझते ना? हाँ, सखा आ गया, दोस्त। इंग्लिश में क्या बोलते? हाँ, बैंड। हाँ, फ्रेंड। तो वो उस समय एक फ्रेंड आ गया, वो दही का मटका लेकर के आया और बाबा को इतना सज धज के देखा ना,
तो उसने वो दही का मटका उसी के ऊपर कुड़ेल दिया। बोले क्यों रे दारी के, तूने मेरे करो भयो सिंगार पूरो बिगाड़ दियो। जब इस प्रकार से कहा, एक छोरा कहने लगे, एक शका कहने लगे, बाबा पहली बार जब कन्हैया को मुखड़ो देखनो हो ना, तब दही में स्नान करके मुखड़ो देखो जाए। जब इस प्रकार से कहा, नंद बाबा कहने लगे, भैया तो तूने बहुत अच्छो कियो। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, समय व्यतीत हुआ, अष्टमी को भगवान ने जन्म लिया और अष्टमी के बाद चतुर्दशी आई। अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी सब निकलने के बाद चतुर्दशी आई। अब यहाँ मथुरा का प्रसंग, मथुरा में जब से वो कन्या कह के गई है कि तेरा जो तुझे जो मारने वाला है ना, वो कहीं विजय प्रदेश में प्रकट हो गया। अब यहां कंस ने पूछा, देवी जी किस गांव में हुआ, कहां पर हुआ? अब वो मैया कहने लगी, जो कन्या थी ना, जो माया रूपी वो कन्या परमात्मा ने जिसको भेजा था, वह कहने लगी पूरी जन्म पत्र की थोड़ी ना बताऊंगी, अब ब्रजमंडल में कहीं हुई है, अब तुम खोज करो। जब इस प्रकार से कहा, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जब इस प्रकार से कहा, अब नंद बाबा आया और यहां कंस के यहां पर कौन आए? बोले कौन आई? उनकी बहन आई। कौन सी बहन? पूतना। अब वह पूतना जब आई ना, और पूतना आई, बोले भैया आप तो खामो खा चिंता करते हो, छोटी सी बात को आप तो राई का पहाड़ बना रहे हो। मेरी बात सुनो, मैं जाऊंगी और जितने भी एक दिन से लेकर के एक माह तक के जितने बालक होंगे ना ब्रज प्रदेश में, उनको मैं सबको मार दूंगी। और उसी बीच में तुम्हारा जो शत्रु है ना, वह भी मारा जाएगा। जब इस प्रकार से कहा, श्री सूर्य महाराज वर्णन करते सोनकादि ऋषियों को, यही प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे। राजा परीक्षित से कहते, कंस हंसने लगा, अरे बहनो तुझे कौन जाने देगा वहां नंद बाबा के यहाँ, तुम अपने शरीर को तो देखो, तुम्हारे नाखून देखो, तुम्हारे बाल देखो, अपना चेहरा देखो। जब इस प्रकार से कहा, बोले भैया आप चिंता मत करो, मैं माया के द्वारा कहाँ जाऊंगी, कौन सा वो होता आलर, हाँ वहां जाएंगे। कहाँ? वहां जाकर के ड्यूटी पार्लर, हाँ ब्यूटी पार्लर जाएंगे और वहां जाकर के महाराज क्या करेंगे, एकदम सुंदर बन जाएंगे डेंटिंग पेंटिंग करके। क्यों? राक्षस यह माया के द्वारा इतना सुंदर रूप बनाया, मानो आज कोई सुंदरता की खान आ गई हो। एक कमल का पुष्प लिया, घुमाते हुए जाने लगी। अब सभी गोपियां जा रही थी कहां? यशोदा मैया के यहाँ। किस लिए? लाला की बधाई देने के लिए जा रही थी। इसने पूछा, देवियों कहां जा रही हो? जब इस प्रकार से कहा, बोले तुमको पतो ना है, मेरी मैया को लाला भयो है। अब जब इसने सुना कि लाला भयो है, जाने भी का किया, कहते नाटक करने लगी और पहुंची यशोदा मैया के पास।
अरे बहन, मुझे ना पहचाना तूने? मैं तेरी चचेरी, ममेरी, पुपेरी बहन। अब यशोदा मैया ने विचार किया, जब इतने दूर से आई है बेचारी, लाला कहाँ है तेरा? जब इस प्रकार से पूछा, अब मैया कहने लगी, बहना बस अभी अभी लाला को मैंने सुलायो है, तुम आशीर्वाद देकर के आना, तो जगाना मत, आशीर्वाद दिया, तब तक मैं यमुना से जल भर के आती हूं। अब पूतना ने मौका पाया, पूतना ने अकेला समय पाया, कोई नहीं है, सुनसान जैसे ही समय पाया, और श्री सुखदेव जी महाराज कहते, ठाकुर जी ने जैसे ही देखा तिरछी निगाह से, ओ मौसी जी आ रही हैं, तिरछी निगाह से देखा और अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों? यहाँ संत लोग, यहाँ ब्राह्मण लोग अनेकों प्रकार के दृष्टांत देते हैं। कहते पूतना ने इसलिए, पूतना को देख करके ठाकुर जी ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए कि कहीं ऐसा ना हो पूतना से हमारी निगाहें मिले, हमारे नेत्र पूतना से मिले और पूतना का मन बदल जाए। भगवान की मुस्कान या भगवान की निगाहें या भगवान को एक बार जो निहार लेता है ना, वह दीवाना हो जाता है मेरे कान्हा का। कुछ ब्राह्मण कहते हैं, कुछ संत कहते हैं कि ठाकुर जी ने इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए कि हम आए थे ब्रज में माखन मिश्री का प्रसाद लगाने के लिए। किस लिए आए थे? ब्रज में जाएंगे माखन मिश्री का प्रसाद पाने के लिए, और माखन मिश्री तो मिली नहीं। हमको लगता है पहले यह पूतना मौसी के स्तनों में जो कालकूट नामक जहर लगा हुआ है, इसका पान करना पड़ेगा। तो जहर का पान करने की आदत हमको तो है नहीं। कौन करता है? जो हमारे भोले बाबा है ना, जो हमारे कालों के भी क्या है, महाकाल। हमारे बाबा की हैबिट बहुत अच्छी है विषपान करने की, तो भोले बाबा का स्मरण करने लगे। अशत गिरीशमं स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वरुसाखाम लेखनी पत्तमोर्वी लिखत यदि गृहीत्वा। भोले बाबा का चिंतन करते अनेकों प्रकार स्तुतियां की। भोले बाबा आप इसका विष पान कर लेना और जो दुग्ध होगा हम पान कर लेंगे। महात्मा लोग कहते, ब्राह्मण कहते कि इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए। क्यों? बोले मानो भगवान के जो दोनों नेत्र हैं ना, ये सूर्य चंद्रमा है। सूर्य चंद्रमा ने विचार किया कि हम अपने लोक में तो इसको नहीं भेजेंगे, भगवान की जो मर्जी हो जहां भेजना चाहे भेजें, इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए। लेकिन जैसे ही पूतना ने देखा कि लाला सोए रहे है, और जब जैसे देखा कि लाला सो रहा है, जाकर के गोद में लिया और स्तन पान कराने लगी। अब स्तन पान करने लगे मेरे कन्हैया, दुग्ध पान किया, अब प्राणों को पीने लगे। अब जैसे ही प्राणों को पीने लगे, और जब प्राणों को पान करने लगे ना, श्री प्राणों को जब पान करने लगे, श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, अब वो पूतना जो है ना, वो कहने लगी
कि छोड़। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो छोटे बालक होते हैं, जो पकड़ लेना, यदि कुछ गले में आप पहने हो, छोटे बच्चों को लेना और वो पकड़ लें तो बहुत मुश्किल से छोड़ते हैं, शीघ्रता से नहीं छोड़ते। अब भगवान ने कहा मौसी हमको तो पकड़ना ही आता है, हम छोड़ना नहीं आता। मेरा कन्हैया जिसे एक बार पकड़ लेता है ना, वो छोड़ता नहीं है।